नमस्कार, ज़ी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। जब कोई फिल्म 200 करोड़ की कमाई करती है तो आपने देखा होगा कि उस फिल्म की शान में कसीदे गढ़े जाते हैं। अगर फिल्म कश्मीर पर बनी हो तो संवेदनशीलता, कश्मीरियत और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े होने का नैरेटिव भी सेट किया जाता है। लेकिन कश्मीर पर ही बनी फिल्म में गुमनाम चेहरों और 3 दशक से ज्यादा देश में ही शरणार्थी बनकर जी रहे कश्मीरी पंडितों की हकीकत दिखाई जाए तो उस फिल्म को सांप्रदायिक, उन्मादी और भावनाएं भड़काने वाली करार देने में एक वर्ग पीछे नहीं रहता है। और आपको बता देते हैं, इस वक्त हमारे साथ द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है ज़ी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, ये मामला आपकी फिल्म के कुछ सीन्स को डिलीट कराने को लेकर इस फिल्म में एक तरफा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। ये मामला तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंचा। वहां पर इस तरह की जो पिटिशनर था उसके द्वारा दावा किया गया कि मुस्लिम भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हालांकि वो पिटिशन रिजेक्ट हो गई, लेकिन आपका कमेंट? देखिए, ये जो तेलंगाना में हुआ है ये ओवैसी साहब ने करवाया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने करवाया था। उन्होंने अपने एक किसी सदस्य के थ्रू करवाया था। पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये झूठ पिछले इतने साल से ओवैसी साहब जैसे लोगों ने इस देश के सामने मढ़ रखा है। हर समय एक जो विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं कि हम माइनॉरिटी, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो एक झूठ है। और जब एक सत्य जो कि हजारों हिंदुओं को काटा, पीटा, रेप किया गया, बच्चों को कुचला गया, ठंड में झेलम नदी में फेंका गया, उसके बारे में एक शब्द इन लोगों ने कभी बोला नहीं। आज वो सच इनके सामने आके जब खड़ा हो गया है और वो लोग जो विक्टिम्स हैं, देखिए फर्क ये है कि जब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उनके पास कोई विक्टिम नहीं होता। ये झूठ मूठ की कहानियां लिखते हैं कि एक टैक्सी वाले ने ऐसे बोला, उबर वाले ने ऐसा बोला, जो कि होते भी नहीं है, काल्पनिक कहानियां हैं। लेकिन जब असली विक्टिम्स पूरे विश्व में फैले हुए अमेरिका, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, सब जगह जब उन्होंने बोला जो फिल्म में दिखाया है ये सत्य तो है, लेकिन ये पूरा सत्य इसलिए नहीं है कि ये बहुत कम सत्य है, इससे भी ज्यादा बर्बरता के साथ ये सारा का सारा काम हुआ। तो ऐसे में ओवैसी साहब जो पीछे से अपने एक सदस्य के कंधे पे रख के गोली चला रहे हैं, वो उनका एक तरह का फड़फड़ाना दिखाता है। इन लोगों के दिल में कितना जहर भरा है पूरी हिंदू कम्युनिटी के लिए, ये आज भी देखा जा सकता है। इन सबका एक ही मकसद है, भारत में इतनी दरारें डाल दो, इतनी दरारें डाल दो कि खिलाफत मूवमेंट को इनडायरेक्टली आज एक पुनः इसको पूरा किया जाए। अभी आपने दरारों का जिक्र किया विवेक जी। आपने अपनी फिल्म में घाटी में जो दरार थी उसे दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब इसे पॉलिटिक्स कहें, इसे एक वर्ग का नैरेटिव कहें कि जिस फिल्म में आप घाटी में दरार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसी फिल्म पर डिवीजन क्रिएट करने के आरोप लगने लगे। अरे, जिन लोगों ने भारत का डिवीजन कर दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया, जिन लोगों ने कश्मीर जो कि भारत की चेतना है, भारत की कॉन्शियसनेस है, शिव की शक्ति है कश्मीर, उसको आज इनने बंजर जमीन बना दिया, लोगों के घर उजाड़ दिए। आज एक भी हिंदू वहां नहीं रहता है। ये लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिमों पे भी अत्याचार हुए। मैंने तो फिल्म में कहा है, एडमिट किया है कि भाई हुए, लेकिन कोई मुस्लिम तो छोड़ के नहीं निकला वहां से। और बात हिंदू मुस्लिम की मैंने फिल्म में करी भी नहीं है। फिल्म टेररिज्म की आवाज के खिलाफ आवाज उठाती है। तो जब टेररिज्म के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं, तो हैदराबाद में बैठे ओवैसी साहब को क्यों मिर्ची लग रही है, वो क्यों जाके कोर्ट में PIL दर्ज कर रहे हैं, ये बात समझने वाली है। क्यों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र जिन्होंने कर सेवकों पे गोली चलाई थी, उनके पुत्र को आज आग क्यों लग रही है अगर मैं टेररिज्म के खिलाफ बोल रहा हूं? इस पे तो सवाल भारत की जनता उठा ही नहीं रही है, बल्कि उसका जवाब देख रही है फिल्म सिनेमा हॉलों को भर भर के जो आज फिल्म देख रही है। आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया विवेक जी। मैं यहाँ पर KCR की भी बात करना चाहती हूँ, K चंद्रशेखर राव की भी बात करना चाहती हूँ, तेलंगाना के CM। उनका जो कोट है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। कोई भी प्रगतिवादी सरकार होती, ये KCR कह रहे हैं सर, तो इरिगेशन फाइल्स, इकोनॉमिक फाइल्स जैसी फिल्में बनाती। द कश्मीर फाइल्स को कौन चाहता है? दिल्ली में बैठे कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि इस फिल्म से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये फिल्म चुनाव में वोटों के लिए बनाई गई है। आपका जवाब? यानी अब देखिए, एक तो होता है कि एक आदमी अज्ञानी है, जिसको कुछ अकल नहीं, कुछ पता नहीं है,
और एक होता है मूर्ख व्यक्ति जिसको पता है पर वो समझ नहीं सकता, और एक होता है बहुत शातिर व्यक्ति जिसको सब पता है फिर भी झूठ बोलता है। इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए 10 तारीख, ये फिल्म रिलीज हुई 11 तारीख को, तो इसका इलेक्शन से क्या लेना है आप बताइए। और हमने जानबूझ के इसको 11 को रिलीज किया था, हम चाहते तो 4 तारीख को भी रिलीज कर सकते, पर इसीलिए किया था, मुझे पता था कि ओवैसी जी, अखिलेश यादव जैसे जो कम्युनल लोग हैं वो लोग डेफिनेटली ये उंगली उठाएंगे, इसलिए मैंने 11 तारीख को की ताकि इनको ये मौका ना लगे। पर मैं ये केसीआर साहब की आपने बात की, उन्हीं की कल मैंने एक वीडियो डाला है, उन्हीं की पार्टी की मेंबर कविता जी जो है वो तो पार्लियामेंट में कश्मीरी हिंदुओं के लिए आंसू बहा बहा के रो रही है। वो कह रही है उनके दर्द को समझना ही भारतीयों का कर्तव्य है। पर केसीआर जी जो है वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में अपनी खुद का जो उनकी आइडियोलॉजी उसे भूल गए। तो ये चाहे केसीआर साहब हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे अखिलेश यादव साहब हो, मेरे को तो ये दिख रहा है कि ये फिल्म टेररिज्म के अगेंस्ट है। इस फिल्म का विरोध करके ये लोग टेररिस्ट लोगों को शह दे रहे हैं, उनको ये लोग एक आइडियोलॉजिकल शील्ड दे रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। आज ये दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने है। आपकी इंडस्ट्री से भी रिएक्शंस हैं। आमिर खान क्या कह रहे हैं, हम चाहेंगे एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्योंकि आमिर खान ने आपकी फिल्म को लेकर क्या कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल। तो विवेक जी, आमिर तो कह रहे हैं कि ही विल डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी वैसे तख्ती गैंग कहाँ है? कोई नहीं कह रहा हम विवेक अग्निहोत्री। वो तो आप जानती हैं। देखिए, इस दुनिया में 2 तरह के वर्गों में दुनिया बटी हुई है। एक वो जो कि मानवता और ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, भले ही झूठ मूठ में खड़े हों, भले ही झूठा बोल रहे हो, दिल में कुछ और हो, लेकिन कम से कम जब विवाद आता है तो वो ह्यूमैनिटी वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और दूसरे वो हैं जो कि टेररिज्म के साथ खड़े हैं, क्योंकि टेररिज्म, ह्यूमैनिटी जो है वो एक बिजनेस नहीं है, टेररिज्म एक बिजनेस है। टेररिज्म से आर्म्स और एम्युनिशन तो बिकते ही हैं, उसके अलावा किताबें भी बिकती हैं, फिल्में भी बिकती हैं, 50 चीजें बिकती हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप है तख्ती गैंग, ये टेररिस्ट लोगों के साथ खड़ा है और पीछे से मास्टरमाइंड करके ये फिल्म किस तरह फिल्म को आहत पहुंचे। आज मैं बताता हूँ, मुझे पूरी तरह से ये बात पता है विद एविडेंस कि इनकी पूरी की पूरी शक्ति इस बात पे लग रही है कि इस फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फिल्म ना चले, लोग ना देखें। उसके लिए कोटा में सेक्शन 144 लगाया। ये कल पीआई लेके आए वहां पे तेलंगाना में। आज समाजवादी पार्टी वाले ह्यूमन राइट्स कमीशन में ले गए हैं, और तख्ती गैंग के जो कुछ बॉलीवुड के जो यंग स्टार्स वगैरह है वो इस फिल्म को डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं। तो ये हर तरह से कांग्रेस अपना गेम खेल रही है, पीछे से झूठे झूठे फिगर्स दे के इससे बचना चाहती है। हालांकि देखा जाए तो जो कांग्रेस है वो तो कश्मीरी पंडितों की ही पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों की। तो ये बड़े दुख की बात है कि आज भारत के लोग, भारत से ज्यादा टेररिज्म, आतंकवाद को किसी ने सहन नहीं किया है, और भारत की पॉलिटिकल पार्टी के ओवैसी साहब जैसे, अखिलेश यादव जैसे लीडर्स आज आतंकवाद को शह दे रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर उनका समर्थन दे रहे हैं। अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर है तो वो देखता होगा, और जो लोग मारे गए हैं आतंकवाद में, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके परिवार वाले आज पता नहीं उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल पे कितनी आहत पहुंची होगी। मुझे सोच के बहुत दुख होता है। आपने कई पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर नाम लिया है। आरोप ये लग रहा है कि फिल्म जो है, जैसे केसीआर साहब का भी मैंने जो उनका रिएक्शन था वो मैंने बताया कि ये फिल्म बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। आपसे लेकर इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्टेड है, और बीजेपी रूल्स सीट में इसे टैक्स फ्री घोषित किया गया है। तो उसके माध्यम से भी जो पॉलिटिक्स है वो ये कह रही है डिविजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स क्या कहते हैं उसका मेरे जीवन में कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन चूंकि आपने पूछा है, आपका मेरे जीवन में महत्व है, इसलिए मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये फिल्म हमने नवंबर में दिखानी शुरू की थी अमेरिका में, तमाम जगहों पे, टॉप यूनिवर्सिटीज में। कैपिटल हिल जो वहां की पार्लियामेंट, समझ लीजिए डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जगह, कैपिटल हिल में सारे सेनेटर्स और डेमोक्रेट लोग आए थे, उन्होंने किया। रोड आइलैंड की जो स्टेट असेंबली है उसने हम लोगों को प्रोक्लेमेशन दिया, और उसमें लिखा है कि 5 लाख हिंदू लोग जो है उनको इस्लामिक गैंग्स ने मारा है।
उन्होंने लिखा है, उनके माइनॉरिटी और मेजॉरिटी लीडर ने साइन किया, मैंने नहीं किया। तो ये सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। आज जगह जगह पे ज्यूज, ब्लैक्स, व्हाइट्स, तरह तरह के लोग इस फिल्म को आज अपना समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आप भारत में आप ही देखिए, जो ये लोग हैं ये सारे के सारे एक षड्यंत्र में लगे, क्योंकि 32 साल से जो इनका आतंकवाद के साथ मिलकर व्यवसाय चल रहा है, जिनकी पार्टियां 4-5 सीट भी नहीं जीत पाती हैं, वो भी अगर आप देखें तो करोड़ों करोड़ों के बंगले में रहते हैं। आज ये जो राजाओं की तरह लोग रहते हैं, इनकी पूरी संपत्तियां सिर्फ आतंकवाद के बिजनेस का पार्ट बन के बनी है। कई लोग तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस 10-10 साल से फिल्में भी नहीं की हैं, फिर भी उनका जीवन इतना अच्छा चल रहा है। क्योंकि आज अगर आप भारत और हिंदू सोसाइटी को गाली देते हैं, तो आप ये मान लीजिए विश्व स्तर पे जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग और जो इस्लामिस्ट ने जो नेक्सस बनाया है, वो आपको माल कर रहे हैं। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं इस फिल्म के कारण, इसलिए ये लोग तिलमिला रहे हैं और बेचैन हैं। आपने भी टेररिज्म का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरह से इस फिल्म को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, और ये अपने आप में, अब इसे आयरनी कहें, इसे विडंबना कहें, क्या कहें, कि जिस देश में और जो नेता अक्सर अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देते हैं, जब वो एक फिल्म पर आकर एक प्रोपेगेंडा होने का आरोप लगाने लगते हैं, उस पर अपनी राजनीति को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम रही हैं, उन्होंने आपकी फिल्म को लेकर क्या कहा है, वो हम आपको सुनाने चाहते हैं। It should continue as 32 episodes. वो रिएक्शन हम सुनवाएंगे विवेक जी, लेकिन आप लगातार महबूबा मुफ्ती इस फिल्म को लेकर, और वो साथ ही जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उनके विक्टिम नैरेटिव को लेकर बात कर रही है, और साथ ही ये भी जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस फिल्म को एंडोर्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो आपको सुनवा देती हूँ जरा। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। विवेक जी, आपका इस पर कमेंट, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इस पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा पिछले 8 साल में बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों का ही एक वर्ग है जो इस फिल्म में जिस तरह से पोर्ट्रेयल है उससे बहुत सहमत नहीं है। देखिए, उनकी सहमति ज्यादा मेरे लिए मीनिंग नहीं रखती है, क्योंकि मुफ्ती साहब जो थे उनके सामने मिन्नतें जब हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाए थे, तब भी वो नहीं गए थे जब्ती कैंप में। मैंने फिल्म में दिखाया, ये सत्य है। और दूसरी बात, उनके जो पिताजी जो थे वो खुलेआम जो थे पाकिस्तानी लोगों को सपोर्ट करते थे। और फारूक साहब की जहां तक बात है, वो तो उनके जो जीजा जी थे वो तो खुलेआम कहते थे आई एम पाकिस्तानी, एवरी कश्मीरी इज पाकिस्तानी। फारूक साहब के जो पिताजी थे शेख अब्दुल्ला साहब, वो कहते थे अगर कभी सांप मिले और कोई हिंदू मिले, काफिर बोलते थे, तो सबसे पहले हिंदू को मार देना, सांप को बचा लेना। वो कहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है ये तो काफिरों की पार्टी है, इसको तो बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए।
ये इन लोगों का क्या है, जब ये दिल्ली में आते हैं आप लोग से बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, और जब वापस वहां जाते हैं तो अपनी जुबान में कश्मीरी में उनसे अलग तरह की बात और वो करते हैं। कश्मीरियों के बारे में आज भी ये आप कहते हैं, कश्मीर में विवेक जी उतरिए। माफी के साथ मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय की कमी है, समय का अभाव है, और लोकल लेवल पर यह कहा जाता है कि कश्मीरी को पता है किसके सामने क्या बात रखनी है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के लिए वक्त निकाले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.